भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से हम अपने घर में प्रतिदिन इस अग्निहोत्र को, यज्ञ को किया करें। हमारा जो भी शक्ति, सामर्थ्य, समय आदि सब चीज़ों को देखते हुए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, इस प्रकार से इस अग्निहोत्र को हमें अपने घर में प्रतिदिन अवश्य रूप से संपन्न करना चाहिए। और इस अग्निहोत्र जीवन शैली में हम विशेष रूप से कई सारे लाभ प्राप्त करते हैं। और यह अग्निहोत्र जीवन शैली कोई सामान्य जीवन शैली नहीं है, ये संपूर्ण वैज्ञानिक जीवन शैली, पूरे जीवन का लाइफ मैनेजमेंट है। एक प्रकार से पूरा जीवन हमारा दिव्यता से युक्त होता है, पूरा जीवन सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावों से भरता है। यज्ञ को करने से पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होता है। यज्ञ हमें भौतिक ऐश्वर्य भी देता है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी देता है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्मा, यज्ञ से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हमें प्राप्त होती है, वही धर्म है। यज्ञ पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन कायम करने के साथ साथ हमारे यह जीवन, मानी जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसको तो उज्जवल बनाता ही बनाता है, इस जीवन को तो ऊपर उठाता ही उठाता है। इस जीवन में तो शुद्धि, पवित्रता, शांति, सुख प्रदान करता ही है, ऐश्वर्य प्रदान करता ही करता है। इसके साथ साथ हमारा जो भावी जीवन है, जो आगे का आने वाला जीवन है, उन जीवनों को भी विशेष रूप से उत्तम परिस्थितियों से, उत्तम गुणों से, उत्तम लाभों से भर देता है। ऐसी यह वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, पंथ निरपेक्ष जीवन शैली है। चाहे कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय या कोई भी मत को मानने वाला व्यक्ति होता है, यदि इस अग्निहोत्र को, इस हवन को अपनाएगा तो वो विशेष रूप से उन्नति को प्राप्त होगा। चाहे कोई भी विचार से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस विचारधारा में आप देखिए मूल हमारा क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका। हमारा चित्त निर्मल हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, हम चोरी, जारी, झूठ, छल, कपट आदि से बचे, हमारा आचरण धर्मपूर्वक हो, अधर्म से हम बचे, हम ज्ञान से युक्त हो, हम अज्ञानता से बचे, हम दुखों से मुक्त हो, सुखों से युक्त रहें, हमारे जीवन और इस जगत में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं हो। हर कोई मत, पंथ, संप्रदाय, जो भी विचारधारा है, उसका मूल सिद्धांत या मूल बात कोई कॉमन होती है तो वह होती है कि हम सत्य का आचरण करें, हम छल, कपट, झूठ आदि इन सारी चीजों से बचें। अब हर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति और छोटे बच्चों को भी हम पूछे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, छल कपट आदि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब लोगों को पता है कि गलत चीजें, बुरी चीजें, अधर्म आचरण हमें नहीं करना चाहिए और शुभ, अच्छी चीजें और धर्म पूर्वक ही हमें आचरण करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है और यही उनके मन में होता है। लेकिन आप व्यवहार में देखिए, जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं उस समय व्यवहार में व्यक्ति क्यों गलत आचरण की ओर आगे बढ़ता है, एक बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। उसमें बहुत सारे कारण हैं,
कि क्यों अधर्म की ओर जाता है। उसमें लोभ है, क्रोध है, मोह है और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मूल क्या है उसमें? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण व्यक्ति गलत कर्मों की ओर जाता है। तो आखिर उससे हम कैसे बचेंगे? किस प्रकार से हम अपने आचरण को, जो हम जानते हैं जैसा करना चाहिए वैसा हम जानते हैं और जैसा जानते हैं वैसा ही हमारा आचरण कैसे हो, कैसे हम जिए? तो जानने और जीने के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को समाप्त करने का सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठतम कोई पद्धति, विधा या साधन है तो वह अग्निहोत्र जीवन शैली है, यज्ञीय जीवन शैली है। जब हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं, हवन के साथ जुड़ते हैं, अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं, तो यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ से ये वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है, सात्विकता से युक्त हो जाता है, सात्विक ऊर्जाओं से भर जाता है। और जब सात्विक ऊर्जाओं से युक्त हो जाता है वायुमंडल, और जैसा आपने सुना है, जैसा खाए अन्न वैसा हो ये मन, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव आदि जो बातें बताई हैं कि यज्ञ से जो है वृष्टि से अन्न आदि हमें उत्तम पदार्थ मिलते हैं। तो हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उससे जो पैदा होने वाले अन्न है वो उत्तम गुणवत्ता युक्त, पोषक तत्वों से युक्त, दिव्य शक्तियों से युक्त हमें मिलेंगे। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन। और आज हम उस जो फसलों को खा रहे हैं, जिन साग सब्जी अन्न को खा रहे हैं, उस अन्न में आज हम जहर छिड़क रहे हैं और उस जहरीले अन्न को खाते हैं तो हमारा मन भी जहरीला हो चुका है। ये तो एक बात। दूसरा, अन्न का अर्थ खाली मात्र, केवल मात्र अन्न अर्थात खाली स्थूल भोजन, स्थूल आहार नहीं। जिस किसी चीज से भी हम शक्ति का अर्जन करते हैं, तो 3 प्रकार के हमारे आहार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में हम अन्न, चावल आदि जो भी पदार्थ है, रोटी आदि हम खाते हैं। द्रव रूप में पानी, जूस आदि हम लेते हैं, दूध, दही, छाछ आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में हम वायु को ग्रहण करते हैं। इन तीनों में भोजन हम 2 से 3 बार 24 घंटे में हम लेते हैं, पानी को 5 से 10 बार, लेकिन वायु को हम 24 घंटा 365 दिन खा रहे, पी रहे, सो रहे, बोल रहे, स्नान कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी ये वायु को हम ले रहे हैं और इससे भी हम ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, शक्ति लेते हैं। और ये सबसे बड़ा एनर्जी का, ऊर्जा का और सबसे बड़ा हमारा आहार, सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आहार है वायु, और उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। और ये भी हमारा एक आहार है, और ये आहार हमारा जैसा होगा वैसा हमारा मन होगा। जैसे अन्न आदि खाते हैं उसमें भी जैसे आप बताया, वैसे ही इसमें भी, दोनों में ही समान रूप से हमें लाभ प्राप्त होते हैं या समान रूप से हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो यह अग्निहोत्र जीवन शैली है, उसको जब हम अपनाते हैं तो जो इसको हम 24 घंटा हम जिस वायु को ले रहे हैं, उस वायु को हम पवित्र कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। मेडिकेटेड करने के साथ साथ उसमें जीवनीय शक्तियों का संचार करने तक का कार्य इस यज्ञ से, अग्निहोत्र से संपन्न होता है। और वायुमंडल सात्विकता से युक्त हो जाता है। जिस घर में यज्ञ होता है वो घर सात्विकता से युक्त हो जाता है। और जहां पे सात्विकता होती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। हम ऊपर की ओर उठते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दिव्यता को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। और इस जगत में दिव्यता का आधान यदि हमें करना है तो सत्व को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और सत्व ही वो शक्ति है जो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की ओर हमें उठाती है, ऊपर की ओर हमें ले जाती है। बिना सत्व से हमारे जीवन में ऊपर उठना नहीं होता है। रजोगुण और तमोगुण हमें नीचे की ओर गिराते हैं और सत्वगुण हमें ऊपर की ओर उठाता है। इसलिए हमें विशेष रूप से सत्वगुण से युक्त होना चाहिए। और सत्वगुण से युक्त होने के लिए हमारे जो आहार है, उन आहारों को हम विशेष रूप से शुद्ध करें, पवित्र करें, सात्विकता से युक्त करें, तो हमारा अन्न आदि भी सात्विकता से युक्त हो। इसी प्रकार से हमारा वायुमंडल भी सात्विकता से युक्त हो, हमारा घर भी सात्विकता से युक्त हो, और हमारी जिस वायु में हम श्वास लेते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, वो सात्विकता से युक्त होगा। और उसमें हम 24 घंटे श्वास लेंगे तो जैसा खाए अन्न वैसा हो। अर्थात जो हम जल, वायु और आहार, अन्न,
तीनों चीज़ों को लेते हैं, उन तीनों चीज़ों हमारी सात्विक हो जाती है, और उन सात्विक चीज़ों को लेते हैं तो सात्विक तन, सात्विक मन, सात्विक बुद्धि, सात्विक संपूर्ण अस्तित्व हमारा सात्विक हो जाता है। और सात्विकता अर्थात ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, और सात्विकता हमारे भीतर आई, इसका मतलब अब हम ऊपर उठेंगे, दिव्यता को धारण करेंगे, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। रजोगुण तमोगुण है तो हम नीचे की ओर गिरेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हमें विशेष रूप से सत्व गुण से युक्त होने के लिए अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाना बहुत ही अनिवार्य और विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हम इस अग्निहोत्र जीवन शैली को हम अपने जीवन में अपनाएं। इस अग्निहोत्र जीवन शैली ही हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का, और वर्तमान वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जो व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर के समष्टिगत जो समस्याएं हैं वहां तक का सबका समाधान होगा। एक ही पर्याय है आज हमारे सामने, अग्निहोत्र, देवी शक्तियों का पूजा, देव पूजा। इससे पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। और इस अग्निहोत्र को करने से मैंने जैसे बताया था कि कई सारे लाभ प्राप्त होने के साथ साथ हम उस दिव्य शक्ति को या उस आरोहण को हम प्राप्त करते हैं जिसके लिए ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है, या जिसके लिए हम इस पूरे जीवन को जीते हैं, या जिसके लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है या मिला है, उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है अलग अलग जगहों पे कि एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवास। अर्थात दे दीप्यमान यज्ञ की, अग्निहोत्र की जो लपटें होती हैं 7 रंगों वाली होती है, और उसमें यथा काल, यथा समय, समय के आधार पे, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त संध्या का जो समय होता है, उस समय जो व्यक्ति मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां प्रदान करता है वह आहुतियां सूर्य रश्मियों में स्थित होती हुई उस व्यक्ति के कर्माशय में स्थित होकर के उसके जीवन को ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जाती है और वहां पहुंचा देती है जहां देवीय शक्तियों का, देवा नाम देवीय शक्तियों का पतिरेकोऽधिवास, अर्थात जो परमपिता परमात्मा है वहां तक पहुंचा देती है। प्रभु दर्शन के लिए ही तो ये सारे उपक्रम है, और वह प्रभु दर्शन संपन्न होता है इस अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन में इस अग्निहोत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यह अग्निहोत्र जीवन शैली ही वो जीवन शैली है जो हमारे जीवन और इस जगत को दोनों को सात्विकता से, दिव्यता से युक्त करती है। सामान्य रूप से जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जीवन में आने वाले रोग, दोष, शोक, अशुद्धियां, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि जो समस्याएं हैं, दृष्ट लाभ हैं कुछ, इन दृष्ट लाभों को तो देता ही देता है, उनसे तो हमें मुक्ति दिलाता ही है। लेकिन धीरे 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 ऊपर उठाते उठाते हमें कहां तक ले जाता है? एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतियो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवास। यथा समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे जो आहुतियां प्रदान करता है वह व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है कि जीवन के हर पहलू को, चाहे वह आर्थिक पहलू हो, मनोकामना की पूर्ति हो, चाहे वायुमंडल आदि आहारों की शुद्धि हो, पुण्यों की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो, दिव्यता से युक्त होना, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के हर प्रकार की आदि और व्याधि, तन से संबंधित और मन से संबंधित सारी समस्याओं के समाधान की बात हो, और अंततः गत्वा मोक्ष, प्रभु दर्शन की बात, भूमि से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत, द्युलोक पर्यंत सब जगह पे स्थित होने वाला यह यज्ञ हमें सब कुछ प्रदान करता है। समुसंत यज्ञ,
यह कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। इससे बड़ा और कल्याण का और धरती पर कोई साधन नहीं। इसीलिए इस अग्निहोत्र को, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। धरती पर जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम, सबसे उत्तम कोई कर्म है तो वह यज्ञ है, अग्निहोत्र है। हम सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों को भोजन करा सकते, उसकी भी सीमा होती है, लेकिन अग्निहोत्र करके हम सुबह सुबह में देवताओं को भोजन करा रहे होते हैं, देवी शक्तियों को भोजन कराते हैं। इसी कारण से वो देवी शक्तियां प्रसन्न होती है, हमें आशीष देती है, पुण्य भी हमें प्राप्त होते हैं। और उन देवी शक्तियों से और उन पुण्यों के आधार पर हम जो भी याचना करते हैं, जो भी कामना करते हैं, जो भी अपनी मनोकामना उसके सामने रखते हैं, वो हमारी पूर्ण होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यज्ञों को मनोकामना के रूप में सबसे अधिक जोड़ा गया है। अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं जो हैं, पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उत्तम संतान के लिए, इसी प्रकार से वर्षा के लिए वर्षेष्टि यज्ञ, सोम यज्ञ, मेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, उत्तम कृषि और उत्तम पशुपालन के लिए। इस प्रकार से अलग अलग लाभों के लिए अलग अलग कई सारे प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। उसके ऊपर भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि एक एक यज्ञ कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। सामान्य रूप से 5 पंच महायज्ञ जो प्रतिदिन हमें अपने जीवन में करने होते हैं, वो पंच महायज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, पितृयज्ञ आदि, ये पंच महायज्ञ होते हैं जो हमें प्रतिदिन हमें अपने जीवन में आचरणीय होते हैं। नित्य नैमित्तिक रूप से 2 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं, उसमें कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, हवीर यज्ञ, सोम यज्ञ आदि। तो ये 21 प्रकार के मूल यज्ञ माने गए हैं। और इससे अतिरिक्त भी और भी कई सारे प्रकार के यज्ञों का शास्त्रों में अलग अलग कामना के लिए, अलग अलग प्राप्ति के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान है। तो आपके सामने एक एक विषय को लेकर के विशेष रूप से रखेंगे और आपको भी प्रसन्नता होगी कि हमारे शास्त्रों में कितनी सार गर्भित, लाभकारी और अपने जीवन को ऊपर उठाने वाली विधाएं और विद्याओं का विधान है। योग उसमें से एक अपने आप में संपूर्ण रामबाण, अमोघ साधन संपूर्ण जीवन को उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ एक भूमि पर खड़े हुए व्यक्ति को दिव्यता से प्रभु दर्शन तक ले जाने का साधन, नाव के रूप में इस यज्ञ को कहा गया है शास्त्रों में। यह एक ऐसी नाव है जिस नौका में बैठने से समुसंतु यज्ञाः, कल्याण से युक्त करने के साथ साथ आपको वो भी बताएंगे कि किस वेद मंत्रों में किस प्रकार से इसको नाव के रूप में भी देखा गया है। तो आगे एक एक विषय को लेकर के कि यज्ञ क्या है, कैसे करना चाहिए, उससे क्या क्या लाभ है, उसके क्या साइंटिफिक रूप से क्या क्या इसके विशेष प्रकार के लाभ हैं, इस प्रकार से एक बिंदु को लेकर के आपके सामने रखेंगे। और आप प्रतिदिन जुड़िए, प्रतिदिन इसको देखिए, जानिए और इसको अपने जीवन में धारण कीजिए, क्योंकि बिना धारण किए कोई विशेष लाभ नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज होता है, लेकिन जब तक उसका आचरण नहीं है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। सूचनाओं से अहंकार बढ़ता है, चित्त की शुद्धि या विशेष लाभ में नहीं होते। तो जैसे भोजन हमारे सामने है, हम देख पा रहे हैं, उसके बहुत सारे गुण हैं। कोई भी फल है, उस फूल के भी मैं आपको बहुत सारे गुण, बहुत सारे लाभ, बहुत सारी महिमा बता दूं तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसको खाओगे नहीं तब तक उसका स्वाद, उसका टेस्ट या उससे मिलने वाली पुष्टि नहीं मिलेगी, या उसका आनंद नहीं मिलेगा, उसका सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए खाना पड़ेगा आपको उस फल को, उस भोजन को। इसी प्रकार इसका आचरण हमें करना पड़ेगा। हर रोज सुबह हमें 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 5 मिनट 7 आहुति गायत्री मंत्र से अवश्य दीजिए। और इस प्रकार से करेंगे तो विशेष प्रकार के और अनंत लाभ मिलेंगे। शुचि जीवो अग्नि सहस्रार, सहस्रों हजारों लाभ देने वाली होती है पवित्र यज्ञाग्नि। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ को हमें करना होता है। और यह अग्निहोत्र यज्ञ को करने से हमारा आचरण में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी विचार, हम अंतर्मुखी होकर के जीने लग जाते हैं। इसलिए आप देखिए साधु संत महात्मा जो इस अध्यात्म पथ के पथिक हैं,
वह लोग विशेष रूप से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, सप्ताह सप्ताह भर, महीनों महीनों भर। मैंने सुना है कि अभी गुजरात में 2 महात्मा लोग हैं, उन्होंने एक अलग से यज्ञशाला कुटिया बना करके उसके अंदर यज्ञ करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। कम से कम वो अभी कंटिन्यू 2 साल से कर रहे हैं, और आगे कब तक करेंगे। और वो एक विशेष सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अपने आप में जो मंत्रोच्चारण होता है, मंत्र में भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और यज्ञ में बिना यज्ञ मंत्र पाठ के तो यज्ञ होता ही नहीं है। तो विशेष रूप से जो हम मंत्र पाठ करते हैं, वह मंत्र पाठ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जाप की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तज्जपस तदर्थ भावनम तथा प्रत्येक चेतनाभिगमोप्यंतराय भावश्च। योग दर्शन शास्त्र में भी ओम का जप आदि की विशेष महिमा बताई। और हमारे शास्त्रों में तो मंत्र जाप की महिमा तो बहुत बड़ी है। बीज मंत्र का जाप, जैसे ओम आदि जो है वो बीज मंत्र कहे जाते हैं, गायत्री मंत्र आदि वो गुरु मंत्र कहे जाते हैं। तो बीज मंत्र और गायत्री मंत्रों का जप की हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। तो उसका तो लाभ होता है। हम जब यज्ञ करते हैं तो जितनी आहुतियाँ देते हैं उतना जाप होते हैं हमारे। उसके साथ साथ सारी देवीय शक्तियाँ हमारे सामने उपस्थित होती है। वो अपनी हवि को ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होती है, आशीष देती है, पुण्य प्राप्त होते हैं। वो पुण्यों के आधार, जैसे हमारे पास बैंक बैलेंस होगा तो हम उस बैंक बैलेंस के आधार पे हम बाजार में जाकर के सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, कोई भी खाना पीने के सारा सामान हर कुछ खरीद सकते हैं, हर कोई सुख सुविधा ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास बैंक बैलेंस ही नहीं है तो हम क्या खरीदें? हमारे पास भोजन भी नहीं मिल सकता हमें। ऐसे हमारे पास पुण्य होंगे तो उस पुण्यों के आधार पे आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते तो जो चाहना करेंगे वो आपकी पूरी होगी। आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप भौतिक ऐश्वर्य चाहेंगे तो भौतिक ऐश्वर्य, प्रजया पशुभीर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन, अन्न आदि से लेकर के प्रजया उत्तम संतान, प्रजया पशुभीर उत्तम पशु अर्थात संसाधन आदि, गो अश्व आदि से लेकर के आज वर्तमान में गाड़ी घोड़ा गाड़ी प्लेन आदि हम ले सकते हैं। पहले घोड़ा गाड़ियाँ हुआ करती थी राजाओं के लिए, आज हमारे लिए प्लेन कार आदि वाहन व्यवस्थाएं आ गई। प्रजया पशुभीर ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस तेज से, अन्नाद्येन, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी चीजें हैं, जो ऐश्वर्य कहे जाते हैं, उन सब चीजों की प्राप्ति के साथ साथ अंत तो गत्वा ब्रह्म वर्चस तेज को हमें प्रदान करता है यज्ञ। इसके लिए यह यज्ञ की परंपराएं हैं, इसके लिए यह यज्ञ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यही कल्याण का हेतु है। इसीलिए वेदों ने आदेश दिया स्वाहा यज्ञम कृणोतन, हम स्वाहा पूर्वक यज्ञ को प्रतिदिन करें। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में, यज्ञ दान और तप रूप कार्य को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसी प्रकार जैसे मैंने शिल्प कला आदि शास्त्रों का जैसे आपको बताया, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, जिस घर में यज्ञशाला नहीं है, जिस घर में देवीशाला नहीं है, वह घर स्मशान के तुल्य है, वो कल्याणकारी नहीं होता है। और जिस घर में, वहां पे कहा है, जिस घर में यज्ञ होता है या यज्ञशाला है, देवीशाला है, वह घर उस व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला होता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यज्ञ सामान्य जो हमारा जीवन स्तर है, उस सामान्य जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साथ या सामान्य जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या होती है व्यक्ति की, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, युवा हो, बालक हो, चाहे वो कोई भी देश में रहने वाला हो, हर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है। हर कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, और स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है। स्वास्थ्य है तो हमारी ये सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। रोग आकर के वो जो हमारा श्रेयस्कर जीवन है, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का साधन है। तो हम यज्ञ करते हैं तो उससे हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है, हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद सुयत प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन एव होमयेत्। तो सारे प्रकार के रोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो रोगों से मुक्ति, भोगों से मुक्ति और योग से युक्त
होने का सबसे बड़ा सरलतम सबसे सहज कोई साधन है तो अग्निहोत्र जीवन शैली है। तो आइए हम इस अग्निहोत्र जीवन शैली से जुड़े, इस अग्निहोत्र को अपने जीवन में अपनाएं और इस अग्निहोत्र को जीवन में अपना कर पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करें और दिव्यता का आदान करें। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।